Hello guys, today we will discuss about the molality, mole fraction and normality। आज सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग इस 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका आज का पहला टॉपिक है मोलैरिटी। इस मोलैरिटी पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोलैरिटी को इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा 11th में मोल कॉन्सेप्ट में, वही मोलैरिटी है। मोलैरिटी को आप दूसरे नाम से बुलाओगे जिसे आप कहते हो कंसंट्रेशन। मोलैरिटी का दूसरा क्या नाम हुआ? कंसंट्रेशन। द मोलैरिटी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द कैपिटल एम। मोलैरिटी को एक्सप्रेस्ड क्या चीज से करते हैं? कैपिटल एम से एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मोलैरिटी के डिफिनीशन के बारे में बात करने जा रहा हूं कि मोलैरिटी होता क्या है। तो डेफिनेशन में आप लिखोगे द ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो मोलैरिटी को निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। तो इसमें अभी जो हम लोग सीखेंगे मोलैरिटी को निकालना, वो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। याद रखना मोल पे बात हो रही है, तो मैं बात कर रहा हूं ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए आप एक बात का ख्याल रखना, हमेशा मोल को एक्सप्रेस्ड क्या चीज से करना? स्मॉल एम से। मोल को क्या चीज से एक्सप्रेस्ड किए? स्मॉल एम से। किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा और सॉल्यूशन को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्रेस्ड किया है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो काइंडली पहले आप उस वीडियो को देख लो, तब इस वीडियो को देखना तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन के बारे में जो 2 कंपोनेंट का बना होता है। पहला कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट जिसे आप सॉल्वेंट कहते हो। आप हमेशा याद रखोगे सॉल्यूट को हमेशा सेकंड कंपोनेंट माना जाता है, चाहे तो बहुत सारी किताब में बी से एक्सप्रेस किया रहता है या नंबर से एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज नंबर 2। सॉल्वेंट को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है ए से या 1 से। आप अपने माइंड में इस बात को पुटअप कर लेना कि सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ए और 1 एंड सॉल्यूट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन बी या बाई नंबर इन 2। तो मैं ग्राम मोल ऑफ किसका निकालने जा रहा हूं? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट को हमने क्या चीज से एक्सप्रेस्ड किया है? आइदर बी से या फिर नंबर 2 से। तो मैं बी से एक्सप्रेस्ड करने जा रहा हूं। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा सेकंड कंपोनेंट होते हैं। तो ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने जा रहे हैं और ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो? तो ये हमने लिखा WB डिवाइडेड बाय MB। फिर से आ जाओ, यहां पे WB एक्सप्रेस्ड करता है किस चीज को? गिवन वेट कह सकते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। MB एक्सप्रेस्ड करेगा मोलर मास को, लेकिन किसके मोलर मास को? सॉल्यूट के मोलर मास को। तो WB डिवाइडेड बाय MB, जिसको काट कर आपका जाता है NB, और NB किसको एक्सप्रेस कर रहा? मोल को। मैं अभी आपको समझा रहा हूं एक छोटे से एग्जांपल को लेकर कि ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें रखा है। ये वाटर कितना है? तो सर 200 ml वाटर है। अब सोचो कि आपने 10 ग्राम किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड? 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने इस वाटर में डाल दिया। क्या होगा? वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका आपको कंसंट्रेशन निकालना है, लेकिन कंसंट्रेशन से पहले मुझे मोल निकालना है, लेकिन किसका? सॉल्यूट का। तो पहले आप एक्सप्रेस कर लो
कि आपका सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर वाटर होगा। ऑब्वियसली है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकालने के लिए अब मैं दो चीज का इस्तेमाल करूंगा, पहला तो इसका गिवन वेट और दूसरा इसका मोलर मास। गिवन वेट आपके क्वेश्चन में दिया गया है 10 ग्राम, हो सकता है ये 20 ग्राम हो, हो सकता है ये 40 ग्राम हो, वो आ जाएगा। ये 10 ग्राम हमने इस जगह पे पुटअप कर दिया गिवन वेट, और जिसको डिवाइड कर देंगे किससे, एमबी से। एमबी स्टैंड फॉर द मोलर मास। किसका मोलर मास, जो कंपोनेंट है आपके पास कंपोनेंट सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आ रहा 40 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 0.25। ये आपका आ गया मोल। किसका मोल, सॉल्यूट का मोल। तो यही मोल निकालने के लिए कह रहा है यहां पे ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। दूसरी चीज जिसे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने दे रखा है वो क्या है, ml है। और ये बहुत बड़ा तो कोई काम नहीं हमने आपको दिया, ml को लीटर में चेंज करना कैसे करोगे आप, ऑब्वियसली 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये ml किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर ये लीटर में है तो 1000 से डिवाइड नहीं करना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। अगर वो ml में है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, और ml में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपका फॉर्मूला बन के निकलता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू, ये रेडी हो गया आपका फॉर्मूला क्या चीज को निकालने के लिए, कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, जहां पे WB एक्सप्रेस करेगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को, और दूसरा MB किसको एक्सप्रेस करेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। इसे मैं अप्लाइड करने जा रहा हूं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि 90 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 500 ml of water, find the concentration। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आपको कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V। तो ऐसे केस में WB आपका कहां है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन में 90 ग्राम गिवन वेट है, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप मोलर मास निकाल लेना, कार्बन का मास 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये टोटल आएगा 180 क्या आएगा, मोलर मास, किसका, ग्लूकोज का। और ये 90 ग्राम क्या दिया गया है, WB गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और उसके अलावा दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, ml में है, तो ये 1000 लगेगा। अब चलो इसको पुटअप कर देते हैं, WB कितना है 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB, मोलर मास कितना है, तो मोलर मास है 180 इंटू वॉल्यूम कितना है 500। तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाता है 1 का मतलब क्या हुआ, 1 को यहां पे लिखा जाता है मोल पर लीटर। तो आपके लिए यूनिट भी तैयार हो गया कि मोलरिटी का यूनिट क्या है, 1 मोल पर लीटर। तो कुछ बच्चे लोगों ने ये सोचा होगा कि सर ये तो पढ़े हुए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो मैं आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखाने जा रहा हूं इस पे आप ध्यान दोगे, क्योंकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को काफी इंप्रूव करके पूछा जाता है। हाँ तो गाइस, फिर से मोलरिटी पे ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये मोलरिटी पे जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कितने तरह का मोलरिटी में क्वेश्चंस बन सकता है, चाहे वो कंपटीशन नीट से रिलेटेड हो या फिर जेई से रिलेटेड हो या फिर आपके 12th के एग्जाम से रिलेटेड हो। इसके क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप बना पाओगे, लेकिन पहले इस बात को आप समझ लो। मोलरिटी में पूछे जाने वाले पहले क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं कि फाइंड द मोलर
मोलरिटी, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, कंसंट्रेशन। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन में 3 चीजों पे ध्यान देना है और आपका आंसर आ गया। वो 3 चीजें क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को सिर्फ अरेंज करना है और कुछ नहीं करना। आपको मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो आप बताओ कि इस फॉर्मूले में, क्योंकि मैंने इससे पहले इसका टाइप समझा दिया था, इसलिए इस टाइप में आते हैं और इस टाइप में आपको निकालना क्या है, एमबी। क्वेश्चन कैसा रहेगा, आप क्वेश्चन पे आते हो तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ 50 ग्राम टेकन इन 200 ml of solution having molarity 2m। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट लिया गया उसका मोलर मास क्या होगा। और आपके पास दिया गया है WB, आपके पास क्या दिया गया है, वॉल्यूम, और आपके पास दिया गया मोलरिटी। ये 3 चीजें आपके पास है। तो आप नोट डाउन करोगे, आपको निकालना क्या है, एमबी आपको कैलकुलेट करना है कि एमबी क्या हो जाएगा। दूसरी चीज WB आपका गिवन है, WB कितना है 50। इसके अलावा वॉल्यूम आपका दिया हुआ है बच्चा कितना, 200 ml, और मोलरिटी भी दे दी गई है कितना, 2m। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, एमबी। एक बार फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V। और MB को बाहर कर देंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू V। अगला काम क्या करना है, यहां से उठा के इसमें पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। WB गिवन है 50 इंटू 1000 लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम किसमें है, ml में है, तो 1000 लगेगा। और m कितना दिया हुआ है, 2 पुटअप करेंगे इंटू कितना, 200, ये 5 टाइम्स 250 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 125 ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर आ गया किस चीज का, मोलर मास का सॉल्यूट में। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आपने देखा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बाद हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये थर्ड टाइप क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे WB मतलब किसके बारे में पूछा जा सकता है, गिवन मास के बारे में सॉल्यूट के। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा कि फाइंड द गिवन वेट ऑफ solute which is कितना 500 ml, the concentration of the solution is 1m। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, और जब क्वेश्चन देख पा रहे हो तो क्वेश्चन बन जाएगा कैसे, आप फिर से इस फॉर्मूले को लगा दो, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB। WB आपका गिवन है नहीं है, क्योंकि WB आपको निकालना है, तो आप WB के जगह पे क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क डाल दोगे। MB मोलर मास किसका निकालना है, पोटासियम परमैंगनेट का। क्या निकालना है, मोलर मास। पहला कौन सा है, पोटासियम। पोटासियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 39, मैंगनीज का 55, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। कैलकुलेट कर लो, 39 प्लस 55 प्लस 64, मोलर मास आता है आपका 158। मोलर मास आ गया आपका दिया हुआ 500 ml। दूसरी चीज m भी गिवन है, कितना है 1, आप देख पा रहे हो 1 m लिखें या फिर मोल पर लीटर लिखें, ये यूनिट है इसका। WB आपको कैलकुलेट करना है, तो WB इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू MB इंटू V डिवाइडेड बाय 1000। m कितना है 1 पुट अप किए, MB कितना आ रहा 158 इंटू वॉल्यूम आपका गिवन है, वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कैलकुलेट कर दो 2 टाइम्स, ये कट के आ जाएगा,
79, ये आपका WB कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये कहेगा 200 ml 2m solution are taken and added 100 ml of water. Find out the concentration of the resulting solution. क्वेश्चन आपके सामने है इस बोर्ड पे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसे जान लो कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक बीकर है जिसमें ऑलरेडी मेरे पास 200 ml का बना हुआ कोई सॉल्यूशन रखा गया। कहाँ? मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो क्वेश्चन में है मैं उसे ही उतार रहा हूं। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है वॉल्यूम V1 दैट इज 200 ml, और इस 200 ml में जो M1 हमारे पास है वो है कितना 2। जस्ट आफ्टर यू विल एडेड वाटर, इसमें आपने क्या किया, पानी को और मिलाया। कितना ml पानी मिलाया? 100 ml। तो 100 ml मिलाने के बाद इस पानी का लेवल बढ़ेगा, 100 ml बढ़ेगा, टोटल रिजल्टिंग सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, जिसको आप V2 कहोगे तो V2 हो जाएगा सर 300 ml। सही है, क्योंकि पहले से 200 था, 100 ml और आपने पानी मिला दिया। अब ये बताना कि इसका कंसंट्रेशन 2 था, लेकिन जैसे 100 ml और जो हमने पानी मिलाया तो क्या उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? एग्जांपल के तौर पे आप ये सोचो कि 200 ml का आपने वाटर लिया और उसमें शुगर को ऐड कर दिया। कितना? 2 चम्मच। उस 2 चम्मच वाले शुगर में जो मिठास आपको मिलेगा उसको आप एक्सपेक्ट कर लो। जस्ट आफ्टर थोड़े से और वाटर को उसमें ऐड कर लो, 1 कप और वाटर ऐड कर लो, तो क्या मिठास वही रहेगा? नहीं, मिठास क्या होगा, घट जाएगा प्रैक्टिकली। तो ऑब्वियसली वैसे ही कंसंट्रेशन भी वाटर ऐड करने के कारण घटेगा। लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक और फंडा बता रहा हूं जिसमें आप अप्लाइड करोगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का भी मैं क्वेश्चन अभी आपको दूंगा जो रिलेटेड होगा इन सारी चीजों से। क्या है? M1V1 बराबर होगा किसके? M2 और V2 के। तो M1V1 M2 V2 के बराबर है, तो यहां पे M1 आपके पास 2 है, V1 आपके पास 200 है और V2 कितना है? 300। ऑब्वियसली M2 आ जाएगा। देख पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? गुड। तो M2 मुझे निकालना है, तो M2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 आपका कितना है? 2 है, तो M1 की जगह पे मैंने लिखा 2 इंटू V1। V1 कितना है? 200 डिवाइडेड बाय कितना? 300। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4/3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे किसको? 4 को। 1 टाइम्स खाएगा 1, डेसिमल देंगे 0, फिर 3 टाइम्स खाएगा, फिर 3, मतलब कट के आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन अब है वो 2 से घटकर अब इसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा वो 1.33 हो जाएगा। तो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मोलरिटी से इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसे आप कहोगे M1V1 इज इक्वल टू M2 और V2। हाँ तो गाइस, ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने जिसे आपको कैलकुलेट करना है। क्या चीज? कंसंट्रेशन, जिसको आप मोलरिटी कह रहे हो। क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी। आपको कैलकुलेट करना मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दिया गया ऑफ यूरिया। किसका? यूरिया का। मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखोगे NH2CO और क्या NH2। मैं मोलर मास भी इसका लिख देता हूं क्योंकि बार बार एक ही चीज पे आना अच्छी बात नहीं है। तो मोलर मास इसका होगा 60। आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आ सकते हैं विच इज 30% बाय मास इन अ सॉल्यूशन, यानी यूरिया कितना परसेंट है सॉल्यूशन में? 30% है, तो बच्चा कितना परसेंट? 70%। अब आ जाओ, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है। पहला होता है सॉल्यूट प्लस दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन 100% है तो सॉल्यूट कितना परसेंट कह रहा है क्वेश्चन में? 30%। तो बाकी का बचा हुआ परसेंट कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना परसेंट हुआ? 70%। तो 70 30 100%।
अगर इस 100% सॉल्यूशन में आप ये सोचो कि सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम लिया बाय मास, सॉल्यूशन जो है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसमें सॉल्यूट 30% है, तो सॉल्यूट कितना ग्राम होगा, 30 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा, 70 ग्राम। बात समझ में आ रही है? 30% मतलब 30 ग्राम, तो बचा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट 70 ग्राम और सॉल्यूशन कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 30%, सॉल्वेंट 70%। अब आगे आते हैं, इसकी डेंसिटी दे दी गई है और डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम पर मोल। यहां वॉल्यूम नहीं दिया गया बल्कि क्या दे दिया गया है, डेंसिटी दे दिया गया। लेकिन डेंसिटी किसका दिया गया, आप यहां ध्यान दोगे, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, ना कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। याद रखना किसकी डेंसिटी दी गई है, सॉल्यूशन की। मैं आता हूं फॉर्मूले के ऊपर, और वो फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास किसका रखोगे, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, नहीं सर, किसका, सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, निकालना है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डालोगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको डिवाइड कर दोगे किससे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। मास आपका पहले ही डिसाइड है, कितना, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और जो डेंसिटी दिया गया है वो क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, डेंसिटी 1.25 है। मैं बाद में इसे पुटअप करूंगा, पहले मैं अभी डेंसिटी के लिए डी लिख रहा हूं। 100 ग्राम डिवाइडेड बाय जो भी डेंसिटी दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो एक्सप्रेस करेगा इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपका आ गया। अब आ जाओ इस फॉर्मूले के ऊपर, और इस फॉर्मूले को मैं पुटअप कर रहा हूं, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू क्या हो जाएगा, V। लेकिन यहां पर एक बदलाव सिर्फ आपको करना है कि वॉल्यूम के जगह पे आपको लगाना 100 बाय, वॉल्यूम के जगह पे क्या लगा देना, मास ऑफ सॉल्यूशन जो 100 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्या होगा, डेंसिटी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो गया, डेंसिटी ऊपर चला गया, तो 100 से इसे काट दो, आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, m इज इक्वल टू WB इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय MB। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमने फॉर्मूला बना लिया। जब ये फॉर्मूला बन गया तो इस फॉर्मूला को आप पुटअप करोगे किस में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। WB आपका गिवन है, WB, B का मतलब सॉल्यूट और W का मतलब गिवन वेट। तो गिवन वेट कितना है, 30 ग्राम WB। मोलर मास, किसका मोलर मास निकालना है, इसका जो दिया है 60, और डेंसिटी आपका क्या दिया है 1.25। तो आप यहां पे इन सारे वैल्यूज को पुटअप कर दोगे। WB को मैं पुटअप कर रहा हूं, WB की जगह पे क्या लिखाएगा, WB की जगह पे लिखाएगा 30, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 इंटू 1.25। 1.25 कहां से लाए सर, देख लिया, डेंसिटी दी गई है। MB मोलर मास कितना है 60, कैलकुलेट कर दो, ये 2 टाइम्स कट गया है, ये 5 मल्टीप्लाई कर दो 6.25, ये आ गया आपका आंसर। क्या चीज का, वैसे क्वेश्चन का जिसमें डेंसिटी दिया है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हाँ तो गाइज फिर से अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन 200 ग्राम, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 2 3, जल्दी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को पुटअप करते हैं, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V। WB आपका गिवन है क्वेश्चन में 40, तो आप यहाँ पे डालोगे 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB मोलर मास। किसका मोलर मास चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होगा
40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो। वॉल्यूम आपका क्या है 200 ml, तो इस जगह पे हम 200 लगाएंगे, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक नहीं बल्कि क्वेश्चन 2 है। मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, जिसमें 30 ग्राम किसको CONO3 का होल 2.6H2O किसमें डाला गया 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसे आप क्या निकालना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है। दूसरे क्वेश्चन को आप देखोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, फॉर्मूला फर्स्ट। बी में आते हैं 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डिसॉल्व इन 500 ml, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा M1V1। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आते हैं, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए क्वेश्चन में 30 ग्राम दे रहा, तो WB आपका कितना हो गया 30 ग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम आपका दिया गया है 4.3 लीटर, यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में लीटर है सॉल्यूशन, तो 1000 नहीं लगाएंगे, याद रहे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 1000 का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है लीटर, अगर ml में होता तब 1000 का इस्तेमाल होता। वॉल्यूम के बाद आपको जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, और मोलर मास किसका निकालना है, कोबाल्ट का, CONO3 का होल 2.6H2O। कैसे निकालेंगे, तो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास होता है 59, इसके बाद प्लस देंगे और ये 2 को आगे लेके जाएंगे, जो मल्टीप्लाइड होगा, किससे मल्टीप्लाइड होगा, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 प्लस ये 6 फिर से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू कितना वाटर, और वाटर का होता है 18। टोटल कैलकुलेट करके आपका आएगा 291 ग्राम। अब आप क्या करने जा रहे हो, करने का काम बचा ही क्या है, M इज इक्वल टू WB कितना 30, पुटअप किए 30 डिवाइडेड बाय, सर 1000 नहीं लगाएगा, अभी जस्ट मैंने कहा ना 1000 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये लीटर में है। MB कितना है 291 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम क्या है 4.3 लीटर। कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.023 M। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन सेकंड में आते हैं, क्वेश्चन बी में। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 ml 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसके डाइल्यूशन को बढ़ाकर कर दिया 500 ml। पहले कितना था 30, अब कितना कर दिया गया 500। तो V1 आपका कितना था पहले 30 ml, और जब ये 30 ml था तो इसका M1 कितना था, तो इसका M1 था 0.5, और इसको बढ़ाकर V2 कितना कर दिया गया 500 ml। तो आप ये बताओ कि M2 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा कैसे, M1B1 इज इक्वल टू M2V2, आप V2 को बाहर निकालो तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1B1 डिवाइडेड बाय M2। M1 आपका गिवन है कितना 0.5, और V1 आपका कितना दिया गया 30 डिवाइडेड बाय 500। डेसिमल उड़ा दो, यहाँ 0 लगेगा, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 500। डिवाइड कर दो 500 डिवाइडेड बाय 15, 0.03। आंसर आपका आ रहा 0.03। हाँ तो बच्चों फिर से क्वेश्चन आ गया है आपका। करना क्या है, वीडियो पॉज करना, इस तीनों में से किस फॉर्मूले को लगाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मिला लो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है। दूसरी चीज पहले हम देख लें कि WB इसमें कितना है, तो WB है 68%, मतलब 68 ग्राम। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया गया है 1.504, और मोलर मास हमें निकालना है किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो मैं फट से निकाल देता हूं, आप भी निकाले होगे। 1 + 14 + 16 इंटू 3, टोटल 63 आ जाएगा। जस्ट अब M इज इक्वल टू पुटअप कर देते हैं 68 इंटू 1.
10 into 1.504 divided by 63। कैलकुलेट करते हैं 68 इंटू 15.04 डिवाइडेड बाय 63, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.83 मोल पर लीटर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, किसका? मोलैरिटी का। मोलैरिटी समझने के बाद अगला हमारा टॉपिक है जिसे आप कहोगे नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी का बड़ा भाई मैं इसे कहता हूं। ये बड़ा भाई कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और जैसे आपने मोलैरिटी निकाला सेम कॉन्सेप्ट लगेगा किसके ऊपर? नॉर्मेलिटी के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस नॉर्मेलिटी में क्या ध्यान देना होगा? जिस तरह मोलैरिटी को आप निकाल रहे थे WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB। MB का मतलब क्या होता है? मोलर मास इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मैं मोलर मास नहीं बल्कि इक्विवेलेंट मास रखने जा रहा हूं। इतना सही अंतर है। क्या आ रहा है यहाँ पे? मोलर मास की जगह पे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा किसके ऊपर? MB मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। तो मोलर मास तो सर वैसे ही रह गया, तो अगर इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। तो इसे मैं पुटअप कर देता हूं MB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। एक काम करना, इस इक्विवेलेंट नंबर को यहां से हटाकर यहां डाल देना इनटू इक्विवेलेंट नंबर। और जैसे ये यहां तक डालोगे, जाने दो उससे पहले इसे पकड़ लो। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो ये है आपका क्या? तो ये है मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इतना सा ही रिलेशन आपको याद रखना है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये तो मोलैरिटी है। इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? इक्विवेलेंट नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट नंबर जो आप निकालने जाओगे, बाद में निकालना, पहले मेरी बात समझ लो। आप इक्विवेलेंट नंबर किसका निकालोगे? एसिड का या फिर बेस का या फिर किसी आयंस का। इसका किसका निकालेंगे? एसिड का, बेस का या आयंस का। एसिड, मैं कुछ एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं HCl। क्यों सर? ठीक है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ये सही है, आयंस यहां पे लिख देते हैं। तो आप यहां पे ध्यान दो, ये एसिड है। इस एसिड में आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको चाहिए मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। सर यही तो सवाल है कि इक्विवेलेंट नंबर होता क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये एसिड है और इसने कितना H प्लस निकाला? 1, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया 1। ये एसिड है, इसने कितना H प्लस निकाला? 2, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया 2। अब क्या करना? कुछ नहीं, मोलर मास से डिवाइड कर देना। इसका मोलर मास निकाल लो, कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 36.5 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 36.5। ये क्या आ गया? ये आपका कैलकुलेट करके आ गया इक्विवेलेंट मास, जिसके लिए आप मोलर मास से डिवाइड कर दिए इक्विवेलेंट नंबर को। तो याद रहेगा? क्या कंफ्यूजन है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसके केस में क्या होगा? एक H प्लस निकलेगा। कितना H प्लस निकलेगा? एक। हाइड्रोजन जितना है उतना H प्लस निकालेगा, और जितना H प्लस निकालेगा उतना आपका इक्विवेलेंट नंबर होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर आपका हुआ 1। तो वो सारे केस जिसमें इक्विवेलेंट नंबर आपका 1 आ रहा है, तो मोलैरिटी को जब इक्विवेलेंट नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके? नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। कौन? मोलैरिटी। माइंड में सेट हो गया? गुड। तो बच्चा, एसिड के बाद अगला मैं बात करने जा रहा हूं बेस। अब बेस में आपको क्या देखना है? बेस में आपको देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड। वही इक्विवेलेंट नंबर को आप कंसीडर कर देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस OH माइनस। OH माइनस कितना बना? 1। ऐसे केस में आप इक्विवेलेंट नंबर निकालोगे तो इक्विवेलेंट नंबर होगा 1। इसका मोलर मास है 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40। ये क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसमें कितने हाइड्रोक्साइड है? ऑब्वियसली ये 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जहां पे
हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी का सारा चीज होगा, बस इक्विवेलेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्विवेलेंट नंबर के लिए आपको क्या ध्यान देना है, H प्लस वहां पे कितने होंगे, यहाँ पे आप देख लो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ इक्विवेलेंट नंबर 1, यहाँ इक्विवेलेंट नंबर 2, यहाँ इक्विवेलेंट नंबर 1। इसके केस में हाइड्रोक्साइड देखना है, बेस के केस में तो इसमें OH कितना है 1, इसमें OH कितना है 2, तो इक्विवेलेंट नंबर कितना हो गया 2, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इन केस ऑफ आयन, आयन में दो चीजें होती है, कैटायन जो पॉजिटिव होता है, एनायन जो नेगेटिव होता है। तो कैटायन, कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे AlCl3 बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्लस यहाँ पे होगा 3 प्लस, AlCl3 के लिए में एल्यूमिनियम कितना होगा 3 प्लस। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास रखते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, जिसको डिवाइड कर देते हैं, जितना इसमें प्लस है, कितना प्लस है 3 से, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ये 3 क्या हो गया आपका 3 हो गया इक्विवेलेंट नंबर। Ca2 प्लस के केस में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का मास 40, कितने से डिवाइड करोगे 2 से, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर कितना है 2 है, जितना प्लस उतना इक्विवेलेंट नंबर। तो आप अब समझ चुके हो किसको, नॉर्मेलिटी को। वैसे नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है जिसे आपको पढ़ना है, लेकिन नीट में इससे सवाल बनते हैं, तो बनेंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। आई थिंक सो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।